हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अब हम लोग एक्सरसाइज 12.2 12.1 हमने बहुत अच्छे से किया। सरफेस एरिया पे जो सॉलिड्स के सरफेस एरियाज होते हैं उन पे क्वेश्चंस डिटेल में किए। पीवाईक्यूज ऑलरेडी उस पे कर चुके हैं। अब आते हैं 12.2। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो सॉलिड्स होंगे उनके वॉल्यूम के बारे में हमको डिस्कशन करना है। जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे वॉल्यूम पे मिलेंगे। तो एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका सोल्यूशन हम करेंगे। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुँचे, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पे नए हैं अगर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा। याद रखिए, जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने, ठीक है। चलिए अब बिना देर किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन कंटेनिंग एंड कंटेनिंग, अच्छा एक मिनट, कंटेनिंग नहीं है, फिर से। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. ठीक, तो इस क्वेश्चन में क्या समझ रहे हैं, एक सॉलिड शेप है, ठीक है ना, और वो क्या क्या है, एक कोन और एक हेमीस्फीयर से बना है। लेकिन क्या बोल रहा है कि जो कोन है ना, वो एक हेमीस्फीयर है, उस पे स्टैंड करता है। और फर्दर इंफॉर्मेशन क्या है कि इन दोनों की जो रेडियाई वो इक्वल है, कोन और हेमीस्फीयर का, ठीक है ना। और फर्दर क्या दिया है, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो एक रफ स्केच, मैं बार बार बोलता हूं कि रफ स्केच जब बना लेंगे तो वहां से चीजें थोड़ी सी आसान होती हैं। तो क्वेश्चन में जो बोल रहा है, पहले इस पे आते हैं। क्या बोल रहा है, एक हेमीस्फीयर है कुछ इस तरीके से। अब ये हेमीस्फीयर हो गया से, ठीक। इसके ऊपर एक कोन है और कोन का जो डायमीटर है ना, वो सेम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसे, ठीक ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो कोन का जो बेस है और हेमीस्फीयर का ये जो सर्कुलर पार्ट है, एक दूसरे के से क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है कि वॉल्यूम बताओ। अब ये जो पूरा ओवरऑल जो मेरा सॉलिड फॉर्म हो रहा है ना, इसका वॉल्यूम बताओ, ठीक। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, ये जो हेमीस्फीयर है इसका वॉल्यूम और जो कोन है इसका वॉल्यूम। अब इसको भी मैं ग्रीन करना चाहूँ तो ग्रीन कर देता हूँ। ये दोनों का सेम है ताकि आपको लगे कि पिंक भी है और ग्रीन, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे हुए हैं, ठीक। अब आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है, वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है, कोन का भी और हेमीस्फीयर का भी, दोनों मैंने आपको बोला था, याद करके आइएगा, ठीक। अब वॉल्यूम के फार्मूले में आपको मैं यहीं पे लिख देता हूं, इसका वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसका क्या होता है हेमीस्फीयर का, मैं अगर सही हूं 2/3 पाई आर क्यूब, अगर मैं सही हूं तो ये होता है, ठीक है। तो रेडियस तो मुझे पता है, हाइट निकाल लेना होगा, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है। अब उस पे मैं आता हूँ जरा पार्ट पे, उस पार्ट पे। मान लीजिए ये बेस जो है, ये सेंटर ओ है, ये मेरी रेडियस होगी। नाम देना चाहते हैं दे दीजिए ए ओ बी, इधर सी कर दीजिए, इसको चाहते तो इधर डी कर दीजिए। तो ये जो ओ बी है रेडियस है कोन का, और ये क्वेश्चन में दिया है ना 1 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस भी मेरी क्या है 1 सेंटीमीटर। थोड़ा सा डार्क लिख दूँ, 1 सेंटीमीटर ये मेरी रेडियस है। और क्वेश्चन में लिखा है कि जो कोन की हाइट है ना, वो भी 1 सेंटीमीटर ही है। तो ये जो हाइट मेरी है ये भी क्या है 1 सेंटीमीटर ही, ठीक। अब आपको वॉल्यूम पूछ रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो बस अब सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं। सो वॉल्यूम
ऑफ सॉलिड। क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं V बोलता हूं, दिस विल बी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर ना, हेमीस्फीयर। चलिए, कोन का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमीस्फीयर का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बस वैल्यूज रख देना है, तो पाई के टर्म में पाई की कोई वैल्यू नहीं लिखनी है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई। रेडियस कोन का भी क्या है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर, हाइट भी 1 ही होगा, प्लस 2/3 पाई और यहाँ पे 1 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, π/3 प्लस 2π/3, ये क्या हो जाएगा 3π/3, तो कितना होगा पाई। और यहाँ पे सेंटीमीटर है तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो पाई के टर्म में आपको निकालना था, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, बस सिंपल सा फार्मूला लगा देना था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क देता हूँ, इसको ट्राई करिएगा, ठीक है, इसको ट्राई करिएगा। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसको पढ़िएगा ना, राचेल an engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made. Assume the outer, ठीक है, ये बोल कह रहा है कि थिकनेस बहुत कम है, ठीक है। सो एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पे हम सॉल्व करेंगे। अगर नहीं हो पाता है तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।